नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुम्हारी अखाका, अपने भाई से झगड़ा मत करो, उससे जिदाल मत करो, बहस व मुबाहसा मत करो। बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के इस टुकड़े में अपने भाई से बहस व मुबाहसा करने से मना फरमाया है। वो बहस व मुबाहसा, वो झगड़ा जिस्मानी हो या ज़बानी हो या किसी मसले को लेकर के तवील बहस की जा रही हो, और वजह असल में इसकी ये है कि बहस व मुबाहसे से, आपस में झगड़े से इत्तिहाद और इत्तिफाक पारा पारा होता है, मोहब्बत और मिलाप ख़त्म होता है, दिल के अंदर कदूरत और अदावत पैदा हो जाती है। बुज़ुर्गान मोहतरम, इल्म के अंदर भी ऐसा बहस व मुबाहसा नहीं करना चाहिए कि जिससे ये महसूस होता हो कि एक फ़रीक दूसरे फ़रीक पर अपनी राय को मुसल्लत करना चाहता है, उस पर अपनी राय को थोपना चाहता है। इसलिए कि इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि बहस व मुबाहसा इल्म की नूरानियत को, इल्म की रोशनी को ख़त्म कर देता है। अगर आपका किसी आलिम से, किसी पढ़े लिखे से किसी मसले को लेकर के इख्तलाफ है, बहस व मुबाहसा हो रहा है, तो आप अपनी राय को दलाइल से मुस्तहकम कीजिए, मजबूत कीजिए, लेकिन आप उससे झगड़िए मत। इसलिए कि आपका जो काम है, अपनी राय को उसके सामने मजबूती के साथ रखना है। मानना ना मानना वो आपके इख्तियार में नहीं, वो उसके इख्तियार में है। माने सुभान अल्लाह, ना माने तो आप जबर नहीं कर सकते, आप अपनी राय को उस पर थोप नहीं सकते, आप अपनी राय के सही होने पर इसरार नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ये फरमाया कि तुम्हारे ज़िम्मे सिर्फ पहुँचा देना है, आप किसी पर दरोगा बनाकर नहीं भेजे गए, आप ज़बरदस्ती करने वाले बनाकर नहीं भेजे गए। लिहाजा लंबी लंबी तवील बहस व मुबाहसे जो पढ़े लिखे लोगों के दरमियान होते हैं, उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुम्हारी अखाका। दूसरी बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वला तुमाज़ीहु, ऐसा मजाक मत कीजिए जो गरानी का सबब बने, जिससे किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी का ठट्टा उड़ाया जाए। हाँ, मजाक शरीयत की हुदूद में आप कर रहे हैं, खुश तबी के लिए कर रहे हैं, शरीयत ने इसकी आपको इजाज़त दी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिज़ाज साबित है। इसलिए कि आदमी 24 घंटे खामोश बैठा रहे, बुत बना बैठा रहे और किसी से मजाक ना करे, तो ऐसी सूरत में बीमार हो जाएगा। अपने बोझ को हल्का करने के लिए, अपनी तबीयत के अंदर फ़रहत और इंबिसात पैदा करने के लिए शरीयत इस्लामिया ने शरीयत की हुदूद में रहते हुए मजाकी और मिज़ाह की इजाज़त दी। लेकिन ऐसा मजाक जिससे किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी का तमस्खुर किया जाए, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे और फरमा रहे थे, बैतुल्लाह तो कितना अज़ीमुश्शान है, तेरी अज़मत का क्या ठिकाना है, तेरा मकाम व मर्तबा कितना आला है, लेकिन मुसलमान की जान, मुसलमान का माल, मुसलमान की आबरू वो तुझसे बढ़कर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल्लाह पर अगर हमला कर दिया जाए तो लोग मुकाबले के लिए आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी मुसलमान का दिल तोड़ दिया जाए तो एहसास नहीं होता। हालांकि मुसलमान के दिल का तोड़ना बैतुल्लाह के ढाने से भी ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा गरा है। बुज़ुर्गान मोहतरम, अंदाज़ा लगाइए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के दिल को और उसके दिल के तोड़ने को कितना बड़ा गुनाह करार दिया है। बुज़ुर्गान मोहतरम, मजाक कीजिए, लेकिन ऐसा मजाक ना हो जिससे ठट्टा उड़ाया जाए, दूसरों के दिलों के अंदर कदूरत पैदा हो जाए, इनाद पैदा हो जाए, बुग़्ज़ पैदा हो जाए। तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
ایسا وعدہ مت کرو جس کو پورا نہ کر سکو۔ اگر کسی سے وعدہ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے وعدہ آپ پورا کر سکتے ہیں یا نہیں، آپ کی طاقت اور قوت میں ہے یا نہیں۔ حتیٰ کہ بچوں سے بھی ایسا وعدہ مت کیجئے جو وعدہ جھوٹا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نے اپنے بچے کو بلایا، کہا میرے پاس آئیے میں تمہیں کچھ دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنے بچے کو کچھ دیتے یا ویسے ہی بلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کھجور ہے، میں کھجور دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتی تو یہ خلاف وعدہ ہوتا۔ بچوں سے بھی جھوٹا وعدہ مت کیجیے، بچوں کی زندگی پر اس کے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب آپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو جھوٹ ان کی رگ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر وہ جھوٹ کو اپناتے ہیں جس کا گناہ ماں باپ پر ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، مذہب اسلام قانون اور ضابطے کا مذہب ہے، قوانین اور ضوابط کی پابندی سکھاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اپنے ملک کے قوانین ہوتے ہیں ان کی پابندی کرنا بھی لازم و ضروری، حتیٰ کہ ٹریفک کے قانون، بھائی ہمارے پاس ڈرائیور لائسنس ہونا چاہیے، گاڑی کے کاغذات ہونے چاہیے، ہری بتی سڑک پر لگی ہوئی ہے تو آپ کو گزرنے کی اجازت ہے، لال بتی جل رہی ہے تو آپ رکیے، اگر آپ نہیں رک رہے ہیں تو یہ خلاف وعدہ ہے۔ خلاف وعدہ کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بزرگان محترم، اسلام ایک تہذیب والا، تمدن والا، ثقافت والا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا خادم محمد معصوم قاسمی، جامعہ عربیہ مدرسۃ المومنین منگلور، ضلع ہردوار، اتراکھنڈ۔